विद्याधर नगर में दिया कुमारी जी 100% विजयी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। क्योंकि राज परिवार से हैं तो राज इन्हीं का था, इन्हीं के राज परिवार थे, इसलिए पहले जितनी भी जो कमियां हुई हैं उनका और उत्थान करेंगे और सुधार करेंगे। 100% दिया कुमारी जी का है। दिया कुमारी जी बहुत ही साफ सुथरी छवि की नेता हैं। तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? ये दिया कुमारी को। दिया कुमारी जी जो आपके फील्ड के विधायक रहेंगे वही सीएम? बिल्कुल सीएम वही बनेंगे। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर में, आज मेरा 8वां दिन है ग्राउंड रिपोर्टिंग का और आज मैं विद्याधर नगर वार्ड नंबर 21 में हूँ। हमारे साथ कुछ प्रशिक्षित लोग हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी, इन्होंने काफ़ी इलेक्शन यहाँ पे देखे हैं विद्याधर नगर में, उनको काफ़ी अनुभव है। इनसे बात करेंगे कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है विद्याधर नगर में। आपका शुभ नाम बताएंगे? सुमेर सिंह तंवर। सर, विद्याधर नगर में क्या माहौल दिख रहा है आपको इस बार? देखो, विद्याधर नगर शुरू से ही बीजेपी की सीट रही है, लेकिन अब की बार जो कैंडिडेट हैं दिया कुमारी जी बहुत ही साफ़ सुथरी छवि की नेता हैं और पहले भी इनका जो रिकॉर्ड सवाई माधोपुर से और राजसमंद से है वो भी अच्छा रिकॉर्ड है। काम करने वाले नेता हैं, साफ़ सुथरी छवि है और लोगों के साथ इनका जुड़ाव है, पूरा राज्य परिवार से हैं, तो इनके प्रति लोगों में एक भावना है। तो सर, क्या लगता है कि दिया कुमारी जी इस क्षेत्र से कितना प्रभाव है, मतलब इनका? मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीतेंगे। प्रभाव क्या, ये समझ लो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीतेंगे। एक नेता के तौर पर क्या लगता है आगे क्या भविष्य देख रहे हैं इनके बारे में, दिया कुमारी के बारे में? मेरी तो यही शुभकामना है कि इनका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है ना। और राजनीति में इनका भविष्य उज्जवल, ऐसी बात नहीं है। काम करने वाले नेता हैं और जो भी एक मतलब एक इनका जुड़ाव है सर्वजात समाज से, 36 कौमों से इनका एक लगाव है, क्योंकि पूर्व राज्य परिवार होने के नाते इनका जयपुर के प्रति, विद्याधर नगर से नहीं, जयपुर के प्रति ही इनका पूरा लगाव है काम कराने के लिए। तो आपको विश्वास है कि यदि वो जीत कर आती है तो विद्याधर नगर के लिए काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी तरफ से या और भी लोगों से पूछोगे आप तो यही बताएंगे कि ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, और साफ़ सुथरी छवि से हैं, तो काम अवश्य करेंगे। आपका नाम क्या है सर? रामदेव सिंह। राजनीति को लेकर के बीजेपी या कांग्रेस, हाँ। मतलब इस बार क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है। जैसे ही दिया कुमारी जी को जो टिकट मिला है उसके बाद में लोगों में काफ़ी रुझान है कि ये जनता को साथ लेके चलने वाली है और जिस एरिया से ये जीतेंगे तो उनका ये रुझान है कि ये उसका विकास करेंगे, विकास की तरफ विशेष ध्यान देंगे, जनता को साथ लेके चलने का इनका रुझान है। तो सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये राज परिवार से है, तो क्या ये फील्ड में काम कर पाएंगे? नहीं, राज परिवार से तो हैं तो उसमें और भी अच्छा है, क्योंकि राज परिवार से हैं तो राज इन्हीं का था, इन्हीं के राज परिवार थे, इसलिए पहले जितनी भी जो कमियां हुई हैं उनका और उत्थान करेंगे और सुधार करेंगे। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम बताइए? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है। सर, विद्याधर नगर में क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। और अपने जो एमएलए को टिकट मिला है बहुत बढ़िया है, वो अच्छी कार्य करता है, विकास होगा इसका विद्याधर नगर का। तो सर, राजस्थान चलिए, विद्याधर नगर में दिया कुमारी जी बीजेपी से, राजस्थान में क्या लगता है, सरकार रिपीट होगी या परिवर्तन होगा? मेरे विचार से परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ। एक तरफ गहलोत जी दावा कर रहे हैं हम 150+ सीट जीत करके सरकार रिपीट कर रहे हैं। तो दावा तो सभी करते हैं, बीजेपी भी कर रही है, गहलोत जी भी कर रहे हैं, और कोई तीसरी होगी वो भी करेगा। दावा करने से क्या होता है? तो उनके दावे में दम नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई दम नहीं। सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश शर्मा। गहलोत जी ने जो दावा किया है 150+ सीट का, उस पर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 150 क्या 50 आ जाए तो ही काफ़ी है। अच्छा। तो गहलोत जी ये भी कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, इस पर क्या कहना है? अब छोड़ देगी, अब तक नहीं छोड़ा तो अब छोड़ देगी, क्यों जब तक तुष्टीकरण में रहेंगे तब तक ये नहीं मिलेगी सीट। ऐसा क्या तुष्टीकरण किया है? ये तो बोल रहे नहीं है, एक पक्ष को
दबा देना और दूसरे पक्ष को उभारना, ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? जबकि मैं प्रॉपरली यूपी का रहने वाला हूँ और योगी जी वहाँ सीएम हैं, वो किसी के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ क्यों है वो भेदभाव? तो आपको लग रहा है कि गहलोत जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। राजस्थान में बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित है वो। तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? ये दिया कुमारी को। दिया कुमारी जी, जो आपके फील्ड के विधायक रहेंगे वही सीएम? बिल्कुल सीएम वही बनेंगे। अच्छा। और यदि कोई सेकेंड ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप? बाबा बालकनाथ। यूपी मॉडल? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मोहनलाल सैनी है। विद्याधर नगर में किसका माहौल देख रहे हैं? दिया कुमारी जी का है। दिया कुमारी? बिल्कुल 100% दिया कुमारी जी का है। सब एक साथ दिया कुमारी बोल रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये मूल रूप से ये क्या राज परिवार की है, यहाँ जयपुर की है, जयपुर राजघराने की, तो जयपुर का तो विकास विशेष तौर से करेगी ये, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। राजस्थान में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं सरकार की? 100% परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी। आपका शुभ नाम? नारायण लाल खंडेलवाल। सर, विद्याधर नगर में आप किसकी सरकार देख रहे हैं आने वाले टाइम? दिया कुमार जी को टिकट मिलने से माहौल चेंज हो गया। पहले कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, अब इनको टिकट मिलने से अच्छा फर्क पड़ गया। पहले कांग्रेस की कैसे? क्योंकि लगातार 3 बार से बीजेपी के ही कैंडिडेट यहाँ से जीत कर जा रहे हैं। उनका कार्य संतोषजनक नहीं था उनका, वो ध्यान नहीं देते थे विकास पे। केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये फैसला किया है प्रत्याशियों के बदलाव करके नरपत सिंह को जी का टिकट काट करके दिया कुमारी जी को, तो ये कैसे लगा? वो सही किया है उन्होंने। सही किया, इसका लाभ मिलेगा दिया हाँ कुमारी इनको। को। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बजरंग सिंह शेखावत है। विद्याधर नगर में क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? विद्याधर नगर में दिया कुमारी जी 100% विजयी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, दिया कुमारी के लिए सब लोग यहाँ पे सब लोग एक ही सुर में दिया कुमारी जी, इसके पीछे का? देखो, ये बहुत ही सहनशील, कर्मठ और शालीन कार्यकर्ता है, अपने सब मतदाताओं से जुड़ी हुई होती है। अनर्गल में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती जो जनता के खिलाफ हो, राष्ट्र के खिलाफ हो। और वैसे भी बीजेपी है ना, अब वो कांग्रेस तो परिवर्तन बोल रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे, लेकिन 100% सत्ता का परिवर्तन होगा मेरे विचार से। क्यों कि कांग्रेस ने काम किया, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं ना वो राष्ट्र के प्रति सही नहीं है। मतलब इम्पीचमेंट की नीतियां हैं, तुष्टिकरण की नीतियां हैं। और आज जनता इतनी जागरूक हो गई है कि तुष्टिकरण को चाहते नहीं है। राष्ट्र प्रथम, उसके बाद में आपकी पार्टियां हैं। जो राष्ट्र के बारे में सोचती है वो ही पार्टी जीतेगी, कि कुछ जनता बहुत जागरूक हो गई। मतदाता आज पहले जैसा नहीं है कि उसको वर्गला करके ये विकास कर दिया और हम ये दे देंगे। अभी ये रेवड़ियाँ बांट तो रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितनी आएगी? इतने साल कहाँ थे? 4 साल पहले कहाँ गए थे? उन्होंने काम किया है, ये बात नहीं कि काम नहीं किया, गहलोत साहब ने भी काम किया है, लेकिन वो अब जो दिखावे का काम कर रहे हैं ना। अभी 3 दिन के पहले पेपर में था कि राजस्थान की स्थिति भारत में सबसे मतलब ज़्यादा कर्ज वाले स्टेट की है, पंजाब को छोड़ करके। इन पर कितने लाख करोड़ रुपए का अभी ये ऋण है, तो अभी आगे आने वाले समय में कैसे चुकाएंगे? कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं कर दी, ये धरातल पर उतरने लायक नहीं है सर। तो सर, राजस्थान में इस बार आप परिवर्तन ही देख रहे हैं? मतलब 100% परिवर्तन होगा इन माय। ये 30 साल से सर राजस्थान में लगातार एक ट्रेंड चल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। कुछ जनता है ना, वो परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि ये कोई विकास है ना, वो एक डायनेमिक है, गतिशील है। आप उसको एक साथ में अब नहीं होगा, क्रमिक विकास होता है। तो इसलिए एक बार उनको संतुष्ट नहीं तो दोबारा बदल देते हैं। अब पिछली बार जो उनकी 100 मुश्किल से बनी थी मार्जिनल, और मार्जिनल करीब 25-30 सीटों की ये थी कि 5000 से भी कम में जीती थी। तो वो बड़ी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत नहीं थी। और उसमें फिर कई स्थानीय फैक्टर भी हो जाते हैं। उन स्थानीय फैक्टरों के कारण है ना वो बेर हो जाते हैं, जातिवादी फैक्टर आ जाते हैं। ये इसमें सीटों का थोड़ा बहुत ऊंचा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार आप परिवर्तन देख रहे हैं राजस्थान? अवश्य अवश्य। आपका शुभ नाम सर? शिषपाल सिंह।
सर आपको विद्याधर नगर में क्या माहौल दिख रहा है? माहौल विद्याधर नगर में तो हाल फिलहाल तो बीजेपी का है और ये काफ़ी बहुमत से जीतेगी। सर कांग्रेस बीजेपी ने हालांकि यहाँ पे 15 दिन पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी और कांग्रेस की तरफ से आज देखिए नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? अब इसके पीछे तो यही है, यहाँ से कोई खड़ा होना ही नहीं चाह रहा है इसके खिलाफ। जो उसको दिख रहा है अपना चंद्रमा में मैं खड़ा हूँगा तो मैं हारूंगा, तो वो अपनी सीट क्यों खराब करे बेचारा। वो देख रहा है भी मेरे को कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है। तो ये सीट पे ऐसा माहौल हो गया एक तरफा बीजेपी को लेकर के कि कोई कैंडिडेट आना नहीं चाह रहे। आना क्या, मेरा ज़्यादा अंदाज है जमान तौर जब तो होगी जो कांग्रेस ही आएगा। हाँ, इसके तो पूरे वोट मिलेंगे बीजेपी के। पिछली बार विक्रम सिंह जी निर्दलीय खड़े हुए थे और उनको 50,000 वोट मत मिले थे, तो इस बार क्या लगता है आपको कि वो आएंगे? विक्रम सिंह जी का तो देखो, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है। यहाँ से तो सीट तो जो है ये बीजेपी की है, बीजेपी की। इसको कोई हराने वाला नहीं है आज की तारीख में। तो कोई भी दिग्गज खड़ा हो जाए। बीजेपी यदि राजस्थान में बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद? भाई हम तो यही चाहेंगे, ये हमारा जो विधायक यहाँ से चुन के जाए वही बने। दिया कुमारी जी। हाँ, दिया कुमारी जी बने। यदि आपको सेकेंड ऑप्शन दिया जाए तो किसके साथ जाना चाहेंगे? सेकंड ऑप्शन तो क्या है, वो तो फिर इनकी जो आला कमान है वही तय करेगा। हम तो हमारे जो दिमाग में है हम तो वसुंधरा क्यों नहीं? नहीं, वसुंधरा को तो देखो आला कमान ने भी थोड़ा साइड में कर दिया। जनता के बीच में उसकी थोड़ी बीच में वजह छवि खराब सी हो गई थी। अब ये तो हाई कमान है जो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो तो हम तो यही कहेंगे भी हमारे जो यहाँ से एमएलए जो जीत के जाए दिया कुमारी जी, इन्हीं को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपका शुभ नाम? खेमचंद। सर विद्याधर नगर में आप किसका माहौल देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। सर दिया कुमारी जी को टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से, तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको इनके लिए आसान रहेगा? जीतेगी। और बीजेपी यदि मेजोरिटी में आती है राजस्थान के अंदर तो सीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? दिया कुमारी को। दिया कुमारी। तो आपने देखा कि हम विद्याधर नगर वार्ड नंबर 21 में लगभग 8 से 10 लोगों से बात की और उसमें सामने यही निकल करके आ रहा है कि एक यहाँ तो एक तरफा वार्ड नंबर 21 की बात करें तो एक तरफा एक सुर में मैडम दिया कुमारी के लिए नाम यहाँ से आ रही है। बाकी तो जो होगा वो जनता जनार्दन है। आगे देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।